हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। इसके साथ क्या है आगे जीन्स भी है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, असॉर्टमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम की जो जीन्स की तकसीम है ड्यूरिंग द गेमीट फार्मेशन वो इंडिपेंडेंट होती है। कैसे इंडिपेंडेंट होती है? जब हम सारी की सारी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आप लोग को ये चीज़ समझ आ जाएगी। फॉर द टाइम बिंग आप लोग ये याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स जो होती है, असॉर्टमेंट जो होती है जीन्स की, वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, अब मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ तो आप लोग गौर करें कि द एलील ऑफ वन पेयर, द एलील ऑफ one pair assort या distribute independently of the allele of the other pair during gametogenesis। आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि जब तक ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोग को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, इस लॉ का जो स्टेटमेंट है कि द एलील ऑफ वन पेयर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद द एलील ऑफ द अदर पेयर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, ये एक्सपेरिमेंट के सेकंड फेज के साथ रिलेटेड है। जब हम लोग इसका पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें मैंने आप लोग को बता दिया था कि दो फेजेस होते हैं। नंबर फर्स्ट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरे में होती है सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट जो है ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, बाद में इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेट्स है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा। उसमें हम सिर्फ एक ही ट्रेट की बात कर रहे थे। मोस्टली हमने सीड शेप की बात की, यानी कि राउंड और रिंकल्ड। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बात याद रखनी है, आई एम रिपीटिंग कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन का जो लॉ है उसमें मेंडल ने क्या किया था, उसने दो ट्रेट्स को स्टडी किया था एट अ टाइम। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने क्या किया था, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेट्स को स्टडी किया था। अब यहां पर इस लॉ में हम दो ट्रेट्स का जिक्र करेंगे। दो ट्रेट्स कौन कौन से? एक सीड शेप और दूसरा सीड कलर। जबरदस्त। तो ये दो, अब उसने एक और भी ट्रेट ऐड किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दो ट्रेड्स जो है समझ नहीं आती, इसलिए उनको लगता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ जो है मुश्किल है। बाकी सेम टू सेम वही चीज़ें है, वही स्टेप्स है, लेकिन यहाँ पर उसने जस्ट जो है एक और ट्रेड ऐड किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स स्टार्ट। ये देखें, सीड शेप में हमारे पास जो है आप लोग का पुराना केल है कि राउंड और रिंकल्ड होता है। उसमें राउंड में जो है आर, कैपिटल आर जो था वो क्या था, वो डोमिनेंट था, और जो स्मॉल आर था या रिंकल्ड जो थी वो क्या थी, वो रिसेसिव थे। इसी तरह सीड शेप को भी आप लोगों ने समझना है, यानी दूसरा ट्रेड जो हमारे पास उसने ऐड किया है। सीड कलर जो है, सीड कलर में हमारे पास येलो कलर की सीड्स भी थे, जबरदस्त, जो वाई पर रिप्रेजेंट करता है, और येलो जो है वो डोमिनेंट है ओवर द ग्रीन। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों ने भूलना नहीं है कि येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। जिस तरह राउंड वाज क्या था, राउंड वाज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। यहाँ पर येलो जो है, सीड कलर में येलो जो है वह ग्रीन पर डोमिनेंट है। अगर एक कैपिटल वाई जो है वो अपीयर हो गया और दूसरा स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई जो है वो क्या करेगा, वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल वाई जो है वो येलो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, दो ट्रेड्स की स्टडी हम करेंगे इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। अच्छा जी, जिस तरह हमने सिंगल ट्रेड की स्टडी में क्या किया था, हमने एक्सपेरिमेंट को दो फेजेस में पढ़ा था। फर्स्ट क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन था, और दूसरा क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन था। इसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन, उसके बाद हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे और रिजल्ट्स जो है डिस्कस करेंगे, बात खत्म। अच्छा जी, हम एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। उन्होंने क्या किया था, ऐसे प्लांट्स लिए थे जिसकी सीड्स क्या थे, राउंड येलो थे। अब दूसरा जो है सीड कलर जो है उसने शामिल किया है इसमें, राउंड येलो सीड, और दूसरे क्या थे, रिंकल्ड भी थे और ग्रीन भी थे, रिंकल्ड भी थे और ग्रीन भी थे। तो अब हम दो ट्रेड्स जो है एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं, किस लॉ में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स में। लेट्स स्टार्ट। और हमारे पास क्या है, फर्स्ट फेज क्रॉस पॉलिनेशन, तो इनके दरमियान जो है हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन, इनके बच्चे जो पैदा होंगे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हम करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स है तो इसलिए इसको P1 जनरेशन, इनके बच्चे जो पैदा होंगे उसको F1 कहेंगे, सही है, ये पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स क्या है, ये देखो येलो भी है और राउंड भी है, बिल्कुल राउंड
और येलो, ये बिल्कुल पेवरली ब्रेड है। ये देखो राउंड के लिए कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बिल्कुल पेवरली राउंड है और पेवरली येलो है। जबकि ये देखो ये रिंकल्ड भी है जो स्मॉल आर पर रिप्रेजेंट होता है, और ग्रीन भी है जो कि स्मॉल वाई पर रिप्रेजेंट होता है। तो इनके दरमियान हम क्या करते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम गेमीट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखिए गेमीट फॉर्मेशन में हाफ क्रोमोसोम आते हैं ना, हेप्लाइड आते हैं। तो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है राउंड के लिए, तो दोनों आर में से एक ही आर आ जाएगा। सही है, एक ही ट्रेड के लिए एक ही आना है। अच्छा जी, अब ये देखें येलो के लिए दोनों वाई में से एक ही आना है। इसी ये देखो हमारे पास पहले हमारे पास सिर्फ आर आया था जब हम सिंगल ट्रेड डिस्कस कर रहे थे। अब 2 ट्रेड्स हैं, तो 2 ट्रेड्स के लिए हमने एक एक जो है जीन को लिया है, एक एक फैक्टर को लिया है। अगर हमारे पास इन केस आप लोग सपोज करें कि हमारे पास 3 ट्रेड्स अगर हम स्टडी कर रहे थे, तो अगर 3 ट्रेड्स स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पर हम फिर तीसरा भी लिखते। अगर टालनेस को इन केस हम टालनेस को भी एक्सप्रेस कर रहे थे, तो ये टी, तो इस टी में से भी एक ही टी को आना था। तो यहाँ पर इसी तरह ही गेमीट की फॉर्मेशन होती है। तो ये बन गई आप लोगों के गेमीट्स एक के। अच्छा जी, अब इसके गेमीट्स बनाते हैं, तो इन दोनों में से भी एक स्मॉल आर आ जाएगा और दोनों स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई। तो ये बन गई आपकी गेमीट्स। अब ये गेमीट्स बनते हैं, तो गेमीट्स की फॉर्मेशन के बाद क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, गेमीट्स की फ्यूजन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इन दोनों गेमीट्स की फ्यूजन होती है। अच्छा जी, अब इनकी फ्यूजन आप लोग करें। अच्छा जी, फ्यूजन में क्या करना है आप लोगों ने, ये दोनों गेमीट एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ये दोनों गेमीट्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे फ्यूजन में। तो आप लोगों ने जब इसको फ्यूज किया, तो ये देखो ये इसके साथ फ्यूज हो गया। तो ये देखें ये हो गया आप लोगों का एक पहला वाला, ये देखें फ्यूजन में ये हो गया आप लोगों का पहला वाला, ये आर कैपिटल वाई, ये देखें। और ये हो गया आप लोगों का स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये इनकी फ्यूजन हो गई और ये पैदा हो गए उनकी ऑफस्प्रिंग। अच्छा जी, तो इनकी फ्यूजन से ये बच्चे आप लोगों के पास आ गई। तो ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। ये दोनों ये देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आकर ये बच्चे पैदा हो गए। अब जस्ट हमने इनको अरेंज किया, आर को आर के साथ लिख लिया मैंने, ये देखिए आर को मैंने स्मॉल आर के साथ लिख दिया, ज़बरदस्त। और वाई को मैंने स्मॉल वाई के साथ, मतलब जस्ट इसमें अरेंजमेंट मैंने की। और ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये F1 जनरेशन, इनके बच्चे पैदा हो गए। अच्छा जी, तो इनकी फ्यूजन के रिजल्ट में आप लोग के पास आर स्मॉल आर वाई और स्मॉल वाई, ये देखें जस्ट ये दोनों आप लोग कंबाइन करें फिर रीअरेंज करें तो आप लोग के पास ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो है अब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये बच्चे जो है कैसे रहेंगे। ये देखें आर जो है, आर पर कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है और कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है। तो कैपिटल आर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, राउंड के लिए। तो बच्चे क्या होंगे, राउंड होंगे। और इसको ये क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे स्मॉल आर को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिंकल्ड के लिए। अच्छा जी, अब वाई जो है कैपिटल वाई किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैंने आप लोग को बताया ना, कैपिटल वाई जो है वो येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो आएंगे प्लांट्स आएंगे उनकी सीड्स क्या होंगे, वो येलो होंगे और ग्रीन नहीं होंगे। स्मॉल वाई किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ग्रीन के लिए। तो कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल वाई। अच्छा जी, तो जितने भी बच्चे पैदा हो गए वो क्या हो गए, राउंड येलो। ये देखो बिल्कुल पुराने एक्सपेरिमेंट्स की तरह है, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं है, एक पेरेंट की तरह है बिल्कुल ये। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ये पेवरली क्या है, पेवरली राउंड है। दोनों आर जो है कैपिटल है, पेवरली राउंड। और ये क्या है, ये पेवरली नहीं, ये हेट्रोजाइगस जो है, ये जीन जो है वो हेट्रोजाइगस है। लेकिन आर चूंकि इस पर वो कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए ये राउंड आ गया। तो इसका जीनोटाइप, इन दोनों का जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट है, लेकिन पीनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस है तो ये राउंड रहेंगे और क्या रहेंगे, येलो रहेंगे। तो जितने भी बच्चे पैदा हो गए उन्होंने क्या किया, एक ही पेरेंट को एक्सप्रेस किया पुराने एक्सपेरिमेंट की तरह बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं दूसरे फेज पर, एक्सपेरिमेंट के दूसरे फेज पर। तो दूसरे फेज में मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि हम क्या करेंगे, हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। जो पेरेंट्स के बच्चे जो पैदा हो गए F1 जनरेशन, उन्होंने इसको हमने क्या कहा, F1 जनरेशन, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हुआ। अब F1 जनरेशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन से पहले मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि आप लोगों ने गेमीट्स फॉर्मेशन करनी है।
इनमें क्या करनी है, गेमीट्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर वो गेमीट्स फॉर्मेशन नहीं कर सकते, और यहाँ जो है हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस गेमीट फॉर्मेशन में आप लोग को ये स्टेटमेंट में समझाऊंगा। यहाँ से मैंने स्टेटमेंट उठा के आप लोग को लिखा था, और यहाँ से सेकंड फेज से हम जो है आप लोग का पूरा स्टेटमेंट में आप लोग को बताऊंगा। और ये गेमीट्स फॉर्मेशन जो है ये कैसी होती है F1 जनरेशन में, तो वो आप लोग को बताऊंगा। फिर जब गेमीट्स फॉर्मेशन हो जाए तो गेमीट की फ्यूजन से फिर नवासे पैदा होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा होंगे, ये बहुत सारे हैं, और फिर हम रिजल्ट देखेंगे। तो अब यहाँ जो है हम क्या करेंगे F1 जनरेशन में, हम F1 जनरेशन में गेमीट फॉर्मेशन, ये देखिए ये 1 2 3 4 किस्म के गेमीट्स फॉर्म्ड हुए हैं। अब ये कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, तो ये जो गेमीट्स बने हैं, ये जो गेमीट्स बने हैं ये बने हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा जी, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि सेकंड फेज में जो गेमीट्स फॉर्मेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। अच्छा जी, अब ये चीज़ मैं उठा के आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और ये गेमीट्स फॉर्म करता हूँ और यहाँ से आप लोग को स्टेटमेंट में समझा देता हूँ। अच्छा जी, हम सेकंड फेज पर आ चुकी थी, जब हमने सेल पॉलिनेशन करनी थी, सेकंड फेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और उसमें जो है हमारे पास ऐसे आए थे ना, ये बच्चे पैदा हो गए थे F1 जनरेशन में जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए, सही है। अब यहाँ पर हम इनके दरमियान का क्या करते हैं, सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन से पहले हम गेमीटोजेनेसिस होती है ना, हर एक पॉलिनेशन से पहले, रिप्रोडक्शन से पहले गेमीटोजेनेसिस होती है, गेमीट्स फॉर्म करते हैं हम। तो अब हम इसके जो है गेमीट्स बनाते हैं एक के सही है, वो दूसरे की भी गेमीट्स होंगे क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा जी, अब हम इसकी गेमीट्स बना देते हैं। ये मैंने लिया आप लोगों का एक वो मैंने लिया ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन का, ये एक बच्चा पैदा हो गया था पेरेंट्स का। अब जो है इस बच्चे में कौन सी गेमीट्स फॉर्मेशन होती है, तो वो होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा जी, अब आप लोग गौर करें इस चीज़ के ऊपर। अच्छा जी, अब हम इसमें गेमीट फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो हम इस पेयर में से एलील ऑफ वन पेयर, ये जो पेयर है ना, इसमें से मैंने ये आर लिया और ये दूसरा आर मैंने ले लिया। ये देखें, ये कैपिटल आर हो गया, ये आप लोग का स्मॉल आर हो गया। अब ये कैपिटल आर जो है ये कैसी जो है इसमें गेमीट फॉर्मेशन जब होगी ना, तो हम क्या करेंगे, ये कैपिटल आर जो है अब हम इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के साथ हम क्या करते हैं, हम इसके साथ मिला देते हैं। तो कैपिटल आर को हम क्या कर देते हैं, कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल वाई के साथ भी मिला देते हैं। हमारे पास एक गेमीट बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखो यहाँ पर, और ये जब कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, तो ये बन गए कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास दो गेमीट्स बन गए कैपिटल आर के। अच्छा जी, अब हम इस स्मॉल आर जो है इसके हम क्या बना देते हैं, गेमीट। तो अब हम इस स्मॉल आर को इन दोनों के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो लेट्स कैपिटल वाई के साथ, तो ये गेमीट आप लोग का बन गया, और जब हमने इसको स्मॉल वाई के साथ वो किया, मिला दिया, मेटिंग की इसने, तो ये क्या बना दिया, दूसरा गेमीट। तो आप लोग के पास 4 किस्म की गेमीट्स बन गए। अच्छा जी, तो जो एलील है इस पेयर का, द एलील ऑफ वन पेयर, जो इसका एलील का वन पेयर, ये देखें इसका एक मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंटली इसके साथ भी, कैपिटल के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों के साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल कहता है कि नहीं मैं सिर्फ कैपिटल के साथ मिलूंगा, स्मॉल के साथ नहीं मिलूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट या दोनों के साथ इंडिपेंडेंटली, ये जो है इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये कैपिटल आर इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि मैं कैपिटल के साथ ही जो है गेमीट्स बनाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैपिटल आर जो है राउंड वाला जो है, जो राउंड को रिप्रेजेंट करता है, वह येलो वालों के साथ भी, और ये जो स्मॉल ग्रीन के लिए रिप्रेजेंट होता था इसके साथ भी, दोनों के साथ गेमीट्स बनाएगा। ये जो है गेमीट्स फॉर्मेशन में इंडिपेंडेंट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि द एलील ऑफ वन पेयर, ये जो पेयर है द एलील, ये एक एलील मैंने लिया, द एलील ऑफ वन पेयर डिस्ट्रीब्यूट या असॉर्ट independently with the allele of the other pair, सही है। ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है कि इस एलील का वन पेयर, ये देखें ये एलील जो है इस पेयर का, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है दूसरे पेयर की एलील के साथ। ये एक पेयर हो गया आप लोग का, ये दूसरा पेयर क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। तो इसका एक मेंबर जो है इसके साथ भी और इसके साथ भी इंडिपेंडेंटली क्या करता है, मिल जाता है ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। तो आप लोग देखें आप स्टेटमेंट को, द एलील ऑफ वन पेयर, एलील ये एक की मैं बात कर रहा हूं, सही है। एलील ऑफ वन पेयर असॉर्ट या डिस्ट्रीब्यूट इंडिपेंडेंटली विद द एलील, ये देखें इसके साथ, विद द एलील ऑफ द अदर पेयर।
तो इसके साथ भी और जो था स्मॉल के साथ भी, इसके साथ इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एजॉर्टमेंट करता है। तो ये देखें कैपिटल वाई के साथ भी स्मॉल के साथ भी इसने क्या की, एजॉर्टमेंट की, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन और आप लोगों के पास ये गेमीट्स बन गए। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो द एलील ऑफ वन पेयर, ये जो पेयर है वन पेयर, द एलील ऑफ वन पेयर एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद द एलील ऑफ द अदर। ये जो इसकी एलील थी ये दोनों इसके साथ क्या हो गया, इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट हो गया ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। देखो जी मैं स्टेटमेंट को दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं कि द एलील ऑफ वन पेयर, एलील ऑफ वन पेयर एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद द एलील ऑफ द अदर पेयर। सही है, ये आप लोग ने ये बात याद रखनी है कि द एलील ऑफ वन पेयर, द एलील ऑफ वन पेयर एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद द एलील ऑफ द अदर पेयर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। तो ये क्या करेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट करेगा और गेमीट्स बनाएगा। इसी तरह अब जब स्मॉल की बात करते हैं तो ये भी दोनों के साथ क्या करेगा, एजॉर्ट करेगा। कि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि नहीं कैपिटल कहता है कि मैं तो कैपिटल के साथ ही जो है गेमीट्स बनाऊंगा, नहीं, वो शफलिंग होती है मियोसिस के दौरान और उसमें जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है जीन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो होपफुली जितना भी मैंने आप लोग को अभी बता दिया स्टेटमेंट के बारे में कि द एलील ऑफ वन पेयर एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद द एलील ऑफ द अदर पेयर, ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये आप लोग की जहन में बैठ जाए, आप लोग इसको याद ही कर ले। सही है, यहाँ पर तो ऐसे बिल्कुल सेकंड फेज में थे हम और यहाँ से हमने इंडिपेंडेंट लॉ असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट को जो है सीख लिया। अच्छा जी, अब मैं वापस वहाँ पर आ गया हूँ और आप लोगों के पास गेमीट्स जो है वो बन चुके हैं। इस तरह मैंने आप लोग को इस तरह एक वो बना दिया था और ये आप लोगों की क्या बन गए, ये आप लोगों के 4 गेमीट्स जो है वो बन चुके हैं। अब ये गेमीट क्या करेंगे, इसी तरह हमारे पास दूसरा भी होगा, उसके भी गेमीट्स बनेंगे ना। ये देखें, ये एक उसके गेमीट्स हो गए और ये दूसरे के गेमीट्स, मतलब दोनों के दरमियान सेल्फ पॉलिनेशन होनी है ना इसके साथ, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन इन द सेकंड फेज। अब जो है बहुत सिंपल है, जब आप लोग को गेमीट्स बनाना आते हैं तो फिर जो है गेमीट्स की जो है मेटिंग को, गेमीट्स की फ्यूजन को हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों जो है सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, गेमीट्स फ्यूज करेंगे, तो ये गेमीट इसके साथ फ्यूज करता है। तो ये देखें कैपिटल आर, ये देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई के साथ, तो ये एक बन गया। अच्छा जी, अब ये जो है इन तमाम के साथ फ्यूज करता है, तो ये अब दूसरे के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, ये देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये बस जस्ट सिंपल अब इनकी जो है क्या है, फ्यूजन है। ये दो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ये बना देते हैं, ये दोनों मिलकर ये बना देते हैं, अब ये इसके साथ मिलकर ये बना देता है, ये इसके साथ मिलकर ये। तो अब ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर जो है सेकंड आप लोग देखें, ये अब आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ये इसके साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। तो अब इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोग को। और ये क्या पैदा हो रहे हैं, ये इसके बच्चे पैदा हो रहे हैं। जब इसके बच्चे पैदा होंगे ना, जो इसके नवासे हैं, ये देखें इसके ऊपर वाले के नवासे पैदा हो गए हैं और इसके बच्चे हैं। अब ये बच्चे पैदा हो गए ना, अब आप लोगों ने इसको इंटरप्रेट करना है, देखना है। सही है। अच्छा जी, अब जब आप लोगों ने देख लिया तो क्या क्या आप लोग को नज़र आ गया, कंक्लूजन क्या आ गया। अच्छा जी, अब हम इसके बच्चों को देखते हैं और जो है डिसाइड करते हैं कि क्या क्या बच्चे पैदा हो गए हैं। अच्छा जी, तो आप लोग ये देखें, ये हमारे पास ये 4 5 6 7 8 3 और 4 7 8 9 जो है हमारे पास वो क्या है, वो है राउंड येलो। ये आप लोग देखें, ये राउंड येलो पैदा हो गए हैं। अच्छा जी, तो ये एक किस्म का हो गया। ये आप लोग देखें 1 2 3, ये जो 3 है, ये क्या है, ये राउंड ग्रीन है। ये क्या है, राउंड ग्रीन है। अच्छा जी, राउंड ग्रीन भी हो गए। अब आप लोग देखें हमारे पास 3 जो है वो रिंकल्ड येलो है। ये देखें 1 और ये देखें 2 और ये देखें 3, तो ये 3 रिंकल्ड येलो है। अब एक ही बच्चा है, वो क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है। ये देखें ये बच्चा, ये जस्ट वाहिद ये है कि ये क्या है, ये रिंकल्ड ग्रीन है। तो अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ना, तो आप लोग को अजीब सी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये जो 9 राउंड येलो है और एक जो रिंकल्ड ग्रीन है। ये देखें, ये रिंकल्ड ग्रीन और ये 9 जो है ये राउंड येलो। ये तो बिल्कुल क्या थे, ये देखें राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये तो अपने दादा की तरह है, मतलब अपने ग्रैंडफादर की तरह जो है, ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट किया है। जो नवासे हैं उनमें किस चीज़ की खसूसियात वो हो गई है, अपने दादा की। अच्छा जी,
लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से 3 हमारे पास राउंड ग्रीन पैदा हो गए हैं। राउंड ग्रीन, जो कि राउंड ग्रीन ना तो इसमें भी था नहीं था, इसमें भी राउंड ग्रीन जो है आप लोग को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन राउंड ग्रीन जो है ये बिल्कुल पेरेंट्स से अलग किस्म के बच्चे पैदा हो गए हैं। अच्छा जी, अब आप ये 3 आप लोग देखें, जो रिंकल्ड येलो, तो रिंकल्ड येलो ना तो इसमें है और ना इसमें है, तो रिंकल्ड येलो भी किसकी वजह से पैदा हो गए? बिल्कुल अजीब किस्म के बच्चे पैदा हो गए हैं, जो अब ना तो अपने दादा से मिलते हैं, ना अपने दादा से और ना अपने बाबा से, ना फादर मदर से और ना ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से। तो ये जो 3 वाले हैं ना, 3 वाले राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये जो है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मेनली ये शो करता है कि इतने इंडिपेंडेंटली ये जो जीन्स है ना ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, ये इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंटली जाते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो ना तो पेरेंट्स से मिलते हैं और ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। तो यही थी इस एक्सपेरिमेंट की पूरी कंक्लूजन। अच्छा जी, अब यहाँ पर फाइनली मैं कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूँ। कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा? कंक्लूजन में हमने ये पढ़ा कि जब ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ एक जैसे होते हैं जो ऑफस्प्रिंग पेरेंट नहीं, हमेशा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने F2 जनरेशन में देखा कि ऐसे बच्चे पैदा हो गए जो तो ना पेरेंट्स से मिल रहे थे ना ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहे थे। अच्छा जी, तो कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स इन ऑफस्प्रिंग, ये आप लोग याद रखिए कि कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड इन द ऑफस्प्रिंग बच्चों में इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पेरेंट्स, वो हमेशा पेरेंट्स की तरह इक्वल नहीं होते। हाँ होते, बहुत सारे बच्चे होते, लेकिन हमेशा सारे बच्चे वो नहीं होते इक्वल। अच्छा जी, अब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जीन्स की, ये कब होती है? ये कब होती है? तो यूकैरियोट्स में ये मियोसिस के दौरान होती है। मियोसिस के दौरान जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास डिप्लॉइड जो है वो हेप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं ना, तो 23 एक तरफ, 23 दूसरी तरफ। अब दूसरे पेरेंट्स से जो है माँ से भी 23 आ जाएंगे, तो फिर से ये डिप्लॉइड बन जाएगा। तो इसीलिए ये इस मियोसिस के दौरान, असल में मियोसिस के दौरान क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन होती है इन द गैमीट्स। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ये यहाँ से सीख लिया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी सारा एक्सपेरिमेंट आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ। कैसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट लिया है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, हम जीन की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अनोखे बच्चे जो ना तो पेरेंट्स की तरह थे ना ग्रैंड पेरेंट्स की तरह थे वो पैदा होते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग को सब कुछ समझ आ जाएगा, सही है, और समझ आ गया है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन है। असल में स्टेटमेंट क्या है कि the allele of one pair assort independently with the allele of the other pair, एक एलील का एक पेयर जो है वो दूसरे के साथ, दोनों पेयर्स के साथ जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है और गैमीट्स फॉर्मेशन करता है। अच्छा जी, तो गैमीट्स फॉर्मेशन असल में ये लॉ जो है ये सेकंड फेज ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ना है। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्टडी करने के लिए 2 ट्रेड्स को लिया था, सीड शेप को और सीड कलर को। शेप में राउंड रिंकल और कलर में हमारे पास येलो ग्रीन, ये दोनों कलर थे। अब हम जब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास पिछले की तरह जब हम एक ट्रेड को स्टडी कर रहे थे तो क्रॉस पॉलिनेशन हमने किया था फर्स्ट फेज में और दूसरे फेज में हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया था। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं पेरेंट्स के दरमियान। पेरेंट्स क्या थे? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, बिल्कुल पेवरली पेरेंट्स थे। अच्छा जी, अब उनकी गैमीट्स बन गई। जब उनकी गैमीट्स बन गई तो फिर गैमीट्स की फ्यूजन हुई। जब गैमीट्स की फ्यूजन होती है तो ये बच्चे पैदा हो गए। ये सैंपल मैंने फ्यूज़ किया तो ये फिर मैंने रीअरेंज किया तो ये फॉर्म आप लोग के पास आ गया। अच्छा जी, अब इनके दरमियान जो है मैंने आप लोग को गैमीट्स की फॉर्मेशन कि ये आर जो है, ये देखें, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, दोनों हर एक जो है दोनों के साथ वो करेगा, कोलैबोरेशन करेगा। ये देखें गैमीट्स फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर की है, ये गैमीट्स बन गए। जब गैमीट्स बन गए आप लोगों के पास तो सिंपल गैमीट्स की जो है सेल्फ पोर्टलाइजेशन, सेकंड फेज में हम क्या करते हैं? सेल्फ पोर्टलाइजेशन, बस सिंपली जो है गैमीट्स की फ्यूजन करेंगे, ये गैमीट्स और ये गैमीट्स बनना जो है वो ज़रा सा ट्रिकी था कि ये कैपिटल आर जो है इन दोनों के साथ मिलता है और ये स्मॉल आर भी दोनों के साथ मिलता है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको हम कहते हैं। और जब गैमीट्स की फ्यूजन होगी बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। फिर जब आप बच्चों को देखते हैं तो कुछ तो पेरेंट्स की तरह सिमिलर है, जो राउंड येलो है और रिंकल्ड ग्रीन है। ये रिंकल्ड ग्रीन और ये राउंड येलो, ये तो पेरेंट्स की तरह है। लेकिन हमारे पास क्या पैदा हो गए? 3 रिंकल्ड येलो पैदा हो गए और एक रिंकल्ड ग्रीन। ये देखें रिंकल्ड क्या था? रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, जो पेरेंट्स के साथ सिमिलरिटी नहीं रखते थे। सॉरी, ये जो है ये रिंकल्ड ग्रीन नहीं, ये राउंड ग्रीन
और रिंकल्ड येलो, ये दोनों जो है इस सिमिलैरिटी नहीं रखते थे। बाकी जो 9 और 1 है, 9:1 ये सिमिलैरिटी रखते हैं, जबकि 3:3 ये जो है सिमिलैरिटी नहीं रखते। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को एक दफ़ा देखने से समझ नहीं आए तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग दोबारा देखें, क्योंकि ये चीज़ अजीब सी है, ट्रिकी टाइप किस्म की है, तो एक दफ़ा देखने से शायद आप लोग को समझ ना आए, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगा और याद भी रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।